नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। मंथन में आज जो मामला हमने लिया है वो बेहद संजीदा है, क्योंकि ये मामला आधी आबादी का है, माता बहनों का है। ये मामला उनका है जिनसे हम लोग हैं। तो मंथन में आज बात होगी आधी आबादी पर अत्याचार की। फर्ज कीजिए अगर किसी ने मुख्यमंत्री से मिलने की चाह भर कर ली और उसके गाल पर थप्पड़ रसीद हो जाए, तो सोचिए कि प्रशासन का, पुलिस का अभिमान, अहंकार किस स्तर पर है। अब अगर मठ के महंत सीएम बने योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए प्रोटोकॉल इतना सख्त था कि पुलिस ने आओ न देखा न ताओ तमाचे बरसा डाले। और इतना ही नहीं, जब आशा कार्यकर्तियों के खिलाफ ही पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दी और अब पुलिस ये कह रही है कि पहले आशा कार्यकर्तियों ने महिला एसआई से हाथापाई की। ये पुलिसिया सिस्टम है। ये तस्वीरें हैं उस दिन की जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर के दौरे पर थे। योगी जी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे, मंच से लोगों का जीवन सरल करने की बात कर रहे थे, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे, आधी आबादी को उसका हक देने की बात कर रहे थे और तमाम बेटियों बहुओं की सुरक्षा, उनकी पढ़ाई लिखाई, कमाई दवाई, सारी बातें वो कर रहे थे। वहीं जहां ये जिस मंच से योगी जी ये बातें कर रहे थे उसके ठीक पीछे तमाम आशा कार्यकर्तियां उनसे मिलने के लिए पुलिस से जूझ रही थी। अब जूझ रही थी का मतलब नहीं कि कोई पुलिस से हाथापाई कर रही थी। वो उनकी यही मांग थी कि एक बार उन्हें योगी जी से मिलने दिया जाए। वो अपनी बात रखना चाहती थी। उनकी मांग थी कि भाई सभा स्थल पर वो चली जाएं और एक ज्ञापन अपने मुख्यमंत्री को दे सकें। कई दिनों से आशा कार्यकर्तियों का प्रदर्शन उनकी विभिन्न मांगों को लेकर किया जा रहा था। स्थानीय स्तर पर उनकी मांगें पूरी करने का वादा भी किया गया था, लेकिन शेष मांगें प्रदेश स्तर से पूरी होनी है, ऐसा प्रशासन ने उन्हें बताया। तो चूंकि यह मामला मांगों का है, आशा बहनों का है, तो एक अलग तरीके को इसको वहां के जो प्रशासन ने इसको अलग तरीके का रंग देने की कोशिश की। अब जख्म पर मरहम लगाने तो कोई पहुंचा नहीं, लेकिन अब प्रियंका गांधी ने वहां पहुंचने का बीड़ा उठाया है। और जो खबर है कि प्रियंका गांधी ने उन आशा बहुओं, आशा कार्यकर्तियों को अपने आवास पर, लखनऊ जो उनका अस्थायी आवास है, कौल आवास, वहां बुलाकर उनसे बातचीत की। ये तस्वीरें आज दिन की हैं जब प्रियंका गांधी ने इन आशा कार्यकर्तियों से बात की और उनका दर्द जाना। इसमें कई वो आपको नजर आ रही होंगी, किसी का हाथ टूट गया, किसी को कमर में चोट लगी, किसी के चेहरे पर चोट लगी। ये बेदर्दी दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को बताते एक तरीके से वो बात भी उभरनी चाहिए जिसके कारण ये पूरा घटनाक्रम हुआ। आप कह सकते हैं कि ये आशा कार्यकर्तियां हैं, आप इन्हें यूं ही टाल सकते हैं, ये कह सकते हैं, प्रशासन के अधिकारी कह सकते हैं कि आशा कार्यकर्तियां गलत कर रही थी क्योंकि उनको अपनी गर्दन बचानी है। लेकिन ये महिलाएं किसी से क्या कहेंगी? ये तो सीधी सादी महिलाएं हैं और गांवों की कमान, घर घर जाकर, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे किसी के घर में कोई बहू बेटी अगर गर्भवती है तो उसका हाल चाल लेना, सारी स्वास्थ्य सुविधाएं व्यवस्था कराना, इस तरीके के तमाम काम इनके जिम्मे आते हैं। और आशा गांव की आशा होती है, बड़ी उम्मीदें होती हैं। जो लोग गांव में रहते हैं या गांव से टच में तो जानते हैं कि आशा का मतलब क्या है। जब रात के अंधेरे में कोई उम्मीद नहीं दिखती है, प्रसव पीड़ा से बहू करा रही उठती है, बेटा बीमार होता है, बच्चा छोटा बीमार होता है, तो यही आशा याद आती हैं और बड़ी उम्मीद इनसे गांव के लोग लगाए रहते हैं और ये खरी भी उतरती, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जो वाकया हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। बड़ा सवाल है, अगर इस घटनाक्रम को आप थोड़ा सा भी संवेदनशील हैं
तो इस घटनाक्रम को आप देखेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। भाई अगर हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं तो क्या हम अपने मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते? हमने उन्हें चुनकर भेजा, उनकी पार्टी को इतने वोट दिए, इतने विधायक जिताकर भेजे कि वो मुख्यमंत्री बने, तो क्या हमारा अधिकार उनसे बात करने का नहीं है? इसमें कौन सी बेजा बात थी? तो मुख्यमंत्री को मिलकर अपनी मांगों का ज्ञापन देना चाहती थी। लेकिन इन अफसरों ने, इनकी कलई न खुल जाए। मुख्यमंत्री की सोच कथनी करनी में कोई खोट नहीं, इसका मैं सर्टिफिकेट देता हूं। लेकिन ये अफसर जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शाहजहांपुर का प्रशासन, वहां का कलेक्टर, वहां के लोग, वहां का जो पुलिस का महकमा, वो इस पूरे मसले को अच्छे तरीके से टैकल नहीं कर पाया। अरे कहीं ऐसा होता है? जरा तस्वीरें देखिए आप, बेदर्दी से एक अपराधियों की तरह इनकी पिटाई हो रही है। टूट पड़ी महिला पुलिस वालियां टूट पड़ी। और दुर्भाग्य यह है कि एक बहन दूसरे को मार रही है, क्योंकि एक जो दूसरी बहन पिटाई कर रही है, उसकी ड्यूटी है पीटना, ऐसा मान लिया है। ऐसा है नहीं है, किसी भी पुलिस को यह अधिकार नहीं किसी को पीटने का, बिल्कुल नहीं। ये अगर किसी के मन में भ्रम में हो तो ये हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ है। इन्हीं जो आशा कार्यकर्तियां हैं, आशा बहनें हैं, जिस तरीके से उनका उत्पीड़न हुआ, बहुत शर्मनाक है। इन अधिकारियों ने बाकायदे महिला पुलिस कर्मियों, दरोगाओं को बुलाकर, और बीच बीच में जो पुलिसकर्मी भी थे, किस तरीके से बेदर्दी से उन्हें पिटवाया और खींच कर ले गए। आंख में चोट लगी, हाथ में चोट लगी, कई बहनें दिखा रही। ये कौन सा राज है भाई? ये कौन सा शासन है? कैसे लोग हैं ये? मंथन में हमारे साथ इसी बेरहमी का शिकार एक आशा बहन पूनम पांडे जुड़ गई हैं। बहन पूनम पांडे की ही तस्वीर हम ये दिखा रहे थे लगातार, और ये उनकी तस्वीर है, आप देख लीजिए। पूनम जी, किस तरह और क्या वाकया हुआ, किस तरह ये व्यवहार किया गया आप लोगों के साथ, जरा ये देश भर के लोगों को बताइए, क्योंकि ये बहुत अहम मसला है और मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत अहम मसला है। जी भाई, मैं आपसे करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ कि जो मेरे सम्मानीय मंत्री जी हैं वहां पर गए हुए थे 9/11 में जी। तो हम जो आशा वर्कर हैं केवल मंत्री जी से मिलने के लिए वहां पर खड़े हुए थे। मुख्यमंत्री जी से जी मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए खड़े हुए थे वहां पर जी। तो जब हम लोग वहां पे खड़े हुए थे तो वहां पुलिस कर्मियों ने आकर के हम लोगों को अरेस्ट किया जी। तो मैंने ये पूछा, हमने कहा कि आप अरेस्ट कर रहे हो मुझे, किस बात पे अरेस्ट कर रहे हो? यहाँ जनसभा हो रही है, हर किसी को मिलने का अधिकार है अपने मंत्री, जो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी हैं जी। तो वो बोले कि हर कोई मिल सकता है, आप लोग नहीं मिल सकते हो। मैंने कहा हम लोगों में मतलब हम लोग क्यों नहीं मिल सकते हैं? बोले कि आप लोगों को अरेस्ट करने का वारंट है हम लोगों के पास, अपने आप लिखित में दिखा दीजिए। इतना कहा ही है मैंने कि मेरे पीछे से किसी ने बहुत तेज लात मारी है जी। मैं आगे को गिर रही हूँ, एक हाथ में फोन है, दूसरे हाथ में मतलब मेरा ऐसे उठा हुआ है, मैं गिर रही हूँ। तब तक धड़ाधड़ मारपीट मेरे साथ होने लगी है। मैं जमीन में पड़ी हुई लातों घूसों से जिस तरीके से बन पड़ा, लोगों ने मुझे मतलब ग्रुप में मारा है। और एसआई वो ज्योति त्यागी जी बरेली से वीआईपी ड्यूटी के लिए आई हुई थी, उन्होंने मारा है। और एसआई नीरज सदर थाने के हैं, उन्होंने क्या पुरुषों ने भी पिटाई की है? जी। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस तरीके से हमारी आशा बहनें वहां अपनी बात रखने गई थी और पुरुष जो कानों में जो बालियां थी वो भी मेरी छीन ली। और इतनी बुरी तरीके से जो गुप्त पार्ट होते हैं उन पर भी बहुत मारा, मेरे पीठ पर बैठ करके, और गले में मेरे दुपट्टा जो था उसको कस दिया है। मेरे सारे निशान शरीर में पड़े हुए हैं। कह रही थी कि तुझे मार दूंगी, मैं मार दूंगी तो मुझे कोई अफसोस भी नहीं होगा, डेड बॉडी गायब करा दूंगी।
गजब है, गजब है, बहुत ही शर्मनाक है। और ये इतनी बड़ी घटना शाहजहांपुर में हो गई, मुझे इस बात पर बहुत रंज है, बहुत दुख है इस बात पर कि हमारे पत्रकार साथी, हमारे मीडिया के साथी, हमारे जैसे ही साथी, उनके लिए खबर नहीं है। उनके लिए खबर है जिन्ना, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, भाईजान, ये उनके लिए खबर है। हिंदुत्व, आईएसआई, आईएसआईएस, इसका बयान, उसका बयान, ये खबरें हैं। ये खबर नहीं है, ये खबर नहीं है। इन बहनों के साथ में किस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है, बहन पूनम पांडे जुड़ी हुई हैं, इस बात को बता रही हैं कि किस तरीके से पुरुष दरोगा ने उनसे बदसलूकी की, उसने भी मारपीट की। और इन जिन महोदया के बारे में वो बता रही हैं, जो महिला दरोगा हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोग क्यों हैं पुलिस में, ये कहीं भी। भाई आप तो महिला थी, आप एक महिला का दर्द समझ सकती थी, लेकिन आप तो उन पुरुषों से भी आगे निकल गई जो उत्पीड़न के लिए कुख्यात हैं। गजब है। और इसके अलावा एक खबर और आ रही है कि ये बहनें ही पिटी, इन्हीं को पीटा गया और इन्हीं के खिलाफ मुकदमा लिख दिया पुलिस ने कि बहन पूनम पांडे और उनके साथियों ने, उनकी जो आशा बहनें हैं, उन लोगों ने दरोगा, जो महिला दरोगा हैं एसआई, उनके साथ बदसलूकी पहले की। पुलिस की पेशबंदी है। ये सरकार किस तरह दावा कर सकती है? ये लोग कैसे दावा कर सकते हैं? बड़े बड़े सोनाम धन नेतागण ये बात कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि आधी आबादी के यानी महिलाओं के साथ न्याय हो रहा है, अन्याय नहीं हो रहा है? ये दावे मुझे लग नहीं रहे ठीक। करते रहिए, चुनाव है, बड़ी बड़ी बातें कीजिए, लेकिन ये दावे लग नहीं रहे हैं। बहन पूनम पांडे, अगर इस पूरे अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो ये मुझे बताइए, या जो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या उसके बाद कोई आपका हालचाल पूछने आया? आप कहाँ घायल हैं, कहाँ इलाज करा रही हैं, इलाज का बंदोबस्त कैसे हुआ, किसी ने हालचाल लिया आपका? किसी ने नहीं पूछा मुझसे, 2 दिन तक किसी ने नहीं मुझसे पूछा। मेरे ये जो भाई कांग्रेसी भाई हैं, इन्होंने मतलब आकर के मुझे, जब वहां पे अरेस्ट किया गया शाम को, छोड़ने के बाद थाने में आप पूनम पांडे को आना है, इनके खिलाफ FIR है, इन्हें अरेस्ट हो मतलब करके मुझे वहां थाने में ले जा रहे थे, तब ये जो हमारे भाई हैं इन्होंने मुझे छुड़वाया है वहां से। निश्चित तौर पर। और कितनी बहनें घायल हुई और क्या और बहनें कहाँ इलाज करा रही, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है? भारतीय जनता पार्टी या सरकार, प्रशासन, शासन का कोई व्यक्ति आप लोगों का हालचाल पूछने आया? किसी ने नहीं पूछा है। दीदी ने, प्रियंका दीदी जो है, उन्होंने मुझे सहारा में हॉस्पिटल जो है वहां पे एडमिट कराया और मेरा ट्रीटमेंट भी करवाया। हाँ, ये मेरा अगला सवाल होगा पूनम जी, आपसे अगला सवाल होगा कि आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी आप लोगों से मिली थी। प्रियंका गांधी से क्या बात हुई, क्या आश्वासन उन्होंने दिया, क्या क्या आपने उनको बताया, उन्होंने क्या कहा, ये मैं जानना चाह रहा हूं। जो हमारे साथ हुआ, हमने उस पूरी घटना का उन्हें सच्चा हाल बताया है। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि यहाँ से लेके दिल्ली तक, और अगर सड़क पर भी उतरना पड़ा तो वो हमारे साथ उतरेंगी। नहीं, निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए जो प्रियंका गांधी इधर हाल में जो उन्होंने लगातार महिला उत्पीड़न, महिलाओं के प्रति हिंसा, इन सब मुद्दों को लेकर आधी आबादी का जो उन्होंने बीड़ा उठाया, निश्चित रूप से ये काबिल तारीफ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में ये जो सरकार है, या जो सरकार को चलाने वाले लोग हैं, या जो ठीक है, हर जगह मुख्यमंत्री को क्या पता कि कहाँ क्या हो रहा है, और उन तक हो सकता कि बातें ना पहुंची हो ये, लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक उत्तर प्रदेश का नागरिक अपने मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता? भाई कोई वो किसी अलग देश का तो नहीं रहने वाला है। पूनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे अपनी बात साझा करने के लिए। के न्यूज़ लगातार आशा बहनों के साथ में है और उनका दर्द हमारा दर्द है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो
कुल मिलाकर अगर देखने की बात यह है कि किस तरीके से अभी आशा बहन पूनम पांडे जुड़ी हुई थी, वो बता रही थी कि क्या हालात हो गए हैं, क्या स्थिति हो गई है, क्या बातें हो गई हैं। मतलब आप देखिए कि केवल गुनाह इतना है कि मुख्यमंत्री से वो मिल नहीं सकती, केवल मिलने के लिए ये हालत हो गई है उनकी। तो अब कुल मिलाकर यही स्थितियां हैं कि महिलाओं को लेकर जो अपराध हो रहे हैं, जो क्राइम हो रहा है, और ये जो पुलिस प्रायोजित क्राइम है, ये क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से पिटाई की, सारी चीजें की, ये बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही पीड़ादायक है। बात करते हैं देश में महिला सुरक्षित है या नहीं है, इसको लेकर लगातार बहस चल रही है और तरह तरह के जो नारीवादी संगठन हैं और लोग अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित करते हैं। कभी कभी ये बात होती है कि क्या वर्क प्लेस पर महिलाएं सुरक्षित हैं, चाहे वो निजी संस्थान हो चाहे सरकारी संस्थान हो। इसको लेकर डिबेट चलती है, तमाम दावे किए जाते हैं। जब कोई बड़ा मामला होता है तो नए सिरे से एक नया सर्कुलर जारी हो जाता है सरकारों की तरफ से, सरकार की तरफ से, और ये कहा जाता है कि अब से ये व्यवस्था होगी। पुरानी व्यवस्था क्या थी उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं। इसी तरीके का मामला वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न का एक मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सचिवालय से प्रकाश में आया है। एक संविदा महिला कर्मी का शोषण लगातार किया जा रहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका। वो लगातार एक सचिवालय में अनुसचिव इच्छाराम यादव नाम के अधिकारी हैं, वो लगातार उन्हें यौन रूप प्रताड़ित कर रहे थे, उनका उत्पीड़न कर रहे थे। लगातार गलत तरीके से छूना, गलत तरीके से गलत व्यवहार करना, बिल्कुल ये यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है जो कुछ हम आपको बता रहे हैं। और ये वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं, चूंकि ऐसा शर्मनाक कृत्य ये है तो इसको हम बहुत साफ साफ आपको नहीं दिखा सकते। ये बड़ा ही गंभीर मसला है कि वर्क प्लेस पर क्या महिला कर्मचारी काम करने ना जाएं? क्या भूखे भेड़िए की तरह उन्हें कई नजरें तलाशती रहती हैं? ये बड़ा सवाल है। ये महोदय लगातार इस महिला कर्मी को प्रताड़ित कर रहे थे। अलग अलग तरीके से इनकी प्रताड़ना का एक अलग अलग तरीके से कर रहे थे। इस महिला का दावा है कि उसने सचिवालय प्रशासन को शिकायत भी की कि भाई ये जो अनुसचिव इच्छाराम जी हैं ये लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं। लेकिन ये कहा गया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जब पूरी तरीके से वो महिला पीड़ित हो गई, परेशान हो गई, व्यथित हो गई, तो उसने खुद ही एक वीडियो बना लिया और वो वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पब्लिक डोमेन में ये वीडियो आने के बाद हंगामा खड़ा हो गया, सब दौड़ पड़े, अधिकारी, शासन, प्रशासन, सारे लोग दौड़ पड़े। आनन फानन मुकदमा लिखा गया और इच्छाराम यादव गिरफ्तार हो गए। अभी जो हम तस्वीर दिखा रहे थे वो हवालात के अंदर है। लखनऊ सेंट्रल की डीसीपी ख्याति गर्ग ने इस पूरे प्रकरण की जानकारी दी, सुनिए उन्हें। 29 अक्टूबर को हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी जिसमें एक महिला है सचिवालय में संविदा कर्मी, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि वहाँ एक अनुसचिव है इच्छाराम यादव जो उनके साथ अश्लील हरकतें करते हैं और उनका यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। उसी कंप्लेंट पर हम लोगों ने हुसैनगंज थाने में एक मुकदमा पंजीकृत कराया था 354, 294 और 506 आईपीसी की धारा में। और उसी क्रम में विवेचना में महिला से अन्य साक्ष्य संकलन करते हुए आज उसकी गिरफ्तारी की गई। तो किस तरीके से जो हमने कहा ना, जो मंथन का मुखड़ा है कि अत्याचार हो रहा है अत्याचार ना। देखिए आप खुद ही, एक महिला क्या किसी सरकारी दफ्तर में, वो भी सचिवालय, वहां भी सुरक्षित नहीं तो भी कहां सुरक्षित होगी? करते रहिए बड़े बड़े दावे, करते रहिए बड़े बड़े दावे। हमारे सहयोगी मोहम्मद सफी जुड़ गए हैं सीधे लखनऊ से। सफी, ये पूरा प्रकरण आपने देखा, इसे कवर किया,
जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उससे साफ हो गया है कि अब सरकारी दफ्तरों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उनका भी यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। ये इस तरीके की घटना प्रकाश में आई है। अगर तमाम मामले जांच किए जाएंगे तो हो सकता है कि 2-4 प्रार्थना पत्र और मिल जाए कहीं पड़े हुए कि किसी महिला कर्मी को कोई सहकर्मी, कोई अधिकारी, कोई अन्य व्यक्ति किसी न किसी तरीके से हैरिस कर रहा हुआ जरूर। बिल्कुल, देखिए जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, योगी सरकार, तो लोगों ने बड़ी उम्मीद जताई और खुद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कह दिया था जैसी सरकार बनी थी कि महिलाओं का सम्मान किया जाएगा और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हो, वो चाहे शाहजहांपुर का हो, चाहे वो लखनऊ का हो, और कई भी और मामले हैं कि अगर सही से अगर इस पर जांच की जाए तो पता नहीं कितने मामले सामने आ जाएंगे। तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है कि महिला कर्मी जो सचिवालय में काम करती है उसके साथ जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, उसने खुद इस वीडियो को बनाया है और इससे पहले ही कई करी जा चुकी थी। बहुत मजबूरी में महिला ने वीडियो बनाया है और जिस तरीके से महिला के साथ वो कृत्य किया जा रहा है, और उसके बाद ये जब वीडियो वायरल होता है तब प्रशासन जागता है, तब शासन जागता है, तब जो अधिकारी है उनकी नींद खुलती है, तब आनंद फानन में गिरफ्तार किया जाता है। और साफ तौर से हम देख सकते हैं कि जो बयान है ना वो बयान संतुष्टि करता है, ना ही किसी तरीके का कोई ऐसा बयान सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से मामले लगातार सामने आ रहे हैं महिलाओं को लेकर, जिस तरीके से महिला पीटी गई है। सफी, हर छोटी बड़ी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वो मूंछों वाले अफसर इस मामले में कोई बात करने सामने नहीं आए। हर मामले में धर्मांतरण से लेके पता नहीं कौन कौन से तरण तक वो प्रकट हो जाते हैं मीडिया के सामने, अक्सर टीवी पर नजर आ जाते हैं। इस मामले में कोई शासन की तरफ से, कोई उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से, डीजीपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि भाई वर्क प्लेस पर एक महिला का यौन उत्पीड़न हो रहा। क्या यह छोटी बात है सफी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो सख्त है सारे कानूनों को लेकर, लेकिन जो उनके अफसर हैं वो कहीं ना कहीं उनकी बात को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके तक वो बात संज्ञान में पहुंचती नहीं है कि मुख्यमंत्री तक ये बात संज्ञान में पहुंचे। और बात करें हम अगर प्रशांत कुमार की, तो जिस तरीके से ये सामने और भी मामले को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो चाहे जितना छोटा या बड़ा मामला हो, लेकिन महिलाओं को लेकर कोई भी बात सामने नहीं आती। अभी एक मामला सामने आया था, कमिश्नर से बात हुई, कमिश्नर ने साफ इनकार कर दिया बाइट देने के लिए। कुछ साल पहले एक मामला होता है, एक अफसर रैंक का आदमी जिसके घर में 2 हत्याएं हो जाती हैं और उसकी बेटी के ऊपर इल्जाम आता है, और वो बेटी फिलहाल अभी जांच चल रही है, लेकिन वही बेटी उस अफसर के ऊपर, जो उसके पिता है, वो अपने पिता के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है, लेकिन उस पर कोई भी अफसर निश्चित तौर पर सफी, ये अफसर जब इनके मतलब की खबर होती है, जब इनको अपनी खबर अच्छी तरीके से छपवानी, चलवानी, अपनी मार्केटिंग करनी होती है, तो ये आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सफी हमसे जोड़ने के लिए। तो हमारे सहयोगी मोहम्मद सफी इस बात को बता रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस भी अपनी सिस्टम से चलती है और फिर वो कोशिश करती है कि लोग उसके सिस्टम से चलें। बहुत मुश्किल मामला है, बहुत अजब गजब स्थितियां हैं। और प्रियंका गांधी ने भी इस पर एक ट्वीट किया है इस पूरे मसले पर। वो आप देखिए कि सचिवालय हो या सड़क, वो कह रहे हैं कि सचिवालय हो या सड़क, कोई स्थान हो, उत्तर प्रदेश में महिला असुरक्षित है। बहुत बड़ी बात प्रियंका गांधी ने कही। प्रियंका गांधी आगे कहती हैं कि सरकार के महिला सुरक्षा के दावे असलियत यही है, जो दावे हैं उसकी असलियत ये है जो हमने आपको दिखाई अभी। ये प्रियंका गांधी कह रहे हैं, उनका आरोप है, लेकिन हम भी कह रहे हैं कि भाई ये कोई सुरक्षा का दृश्य तो नहीं दिखाया हमने आपको, है तो ना गड़बड़ कुछ ना कुछ, और अगर गड़बड़ है तभी विपक्ष को कहने का मौका मिल रहा है। वो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश की एक बहन यौन शोषण की जो शिकायत पर उसकी कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद जो उसका अफसर था उसके हौसले यहां तक पहुंच गए। बिल्कुल ये बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त है। और उस महिला को अपने साथ हुई घटना का वीडियो वायरल करना पड़ा, तब उसके जो व्यक्ति आरोपी था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। ये प्रियंका गांधी कह रही हैं और इस पर अफसोस जता रही हैं। ये भी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी इस तरह के महिला उत्पीड़न के मसलों को, आधी आबादी की लड़ाई उनकी पार्टी लड़ेगी निश्चित तौर पर।